साथियों नमस्कार। कर्मचारियों से संबंधित दो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पहली जो जानकारी प्राप्त हो रही है, प्रशिक्षित मनरेगा मेंट कर्मचारी महासंघ के ओर से जानकारी प्राप्त हो रही है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव जी के द्वारा अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को ज्ञापन सौंपा गया है और मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग उनके द्वारा की गई है। दिनेश यादव जी के द्वारा बताया गया है कि रोजगार गारंटी योजना के तहत जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा है, जिसमें पंचायत स्तर पर प्रत्येक 40 मजदूरों पर एक मेंट की नियुक्ति की गई है और वर्तमान में अगर इनकी जो संख्या है वह 2,60,000 से भी अधिक है। तो उनके द्वारा मांग की गई है कि जो 2007 और 8 से ये कर्मचारी कार्यरत हैं और इनको कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि नेट का खर्चा भी इनको नहीं दिया जाता है, समय पर वेतन भी नहीं दिया जाता है और अकारण ही इनको सेवा से निकाल दिया जाता है। तो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशिक्षित मनरेगा मेंट कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश यादव जी के द्वारा अरुण साव जी को ज्ञापन सौंपा गया है और मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उसमें से सबसे पहली जो मांग है कि जो मेंट कर्मचारी हैं उनको शासकीय कर्मचारी का दर्जा देकर उनका मानदेय फिक्स किया जाए। दूसरी इसमें जो मांग की गई है कि 2007 और 8 से जो मेंट कर्मचारी कार्यरत हैं उनको बिना कारण सेवा से पृथक ना किया जाए। तीसरी जो मांग इसमें की गई है कि मेंट कर्मचारियों को मजदूरी के साथ ही उनके वेतन का भुगतान किया जाए। और चौथी और अंतिम मांग इसमें उनके द्वारा की गई है कि ग्राम स्तर पर जो रोजगार सहायक के पद रिक्त हैं उस पर विज्ञापन निकालकर मेंट कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर उस पर नियुक्ति दिया जाए। तो 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशिक्षित मनरेगा मेंट कर्मचारी महासंघ के द्वारा उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से मुलाकात की गई, उनको ज्ञापन सौंपा गया है और चारों मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने की मांग उनके द्वारा की गई है। अगली जो जानकारी प्राप्त हो रही है उन कर्मचारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है जिनका रिटायरमेंट 30 जून को होने वाला है। तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट है 30 जून को होने वाली है उनको 1 जुलाई को एक वार्षिक वेतन वृद्धि एक्स्ट्रा उनको देते हुए रिटायरमेंट का लाभ दिया जाए। तो उसके संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। प्रशासन नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की ओर से जो पत्र जारी किया गया उसमें क्या कुछ कहा गया आपको जानकारी बता देता हूं। यह पत्र आपका जारी किया गया है 27/3/2024 को। इसमें प्रति है, पहला है संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर, दूसरा है समस्त आयुक्त नगर पालिका निगम छत्तीसगढ़, तीसरा है समस्त संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़, चौथा है समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद नगर पंचायत छत्तीसगढ़। इसमें विषय में है 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि देकर सेवानिवृत्ति परिलाभ दिए जाने विषयक। तो इसमें बताया गया है कि जो कर्मचारी शासकीय सेवक कर्मचारी अधिकारी 30 जून को जिनका रिटायरमेंट होने वाला है उनको 1 जुलाई को एक वेतन वृद्धि का लाभ देकर सेवानिवृत्त परिलाभ दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि विभाग के अंतर्गत समस्त नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के माह 30 जून को सेवानिवृत्ति होने पर वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। दानियल एक्का, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से ये पत्र जारी किया गया है और जिन कर्मचारियों को 30 जून को रिटायरमेंट होना है उनको 1 जुलाई को एक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए रिटायरमेंट का लाभ देने की बात इस पत्र के माध्यम से कही गई है। तो साथियों, कर्मचारियों से संबंधित ये 2 महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।